लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगों को नियुक्ति दिलाने के लिए 12 को रणनीति पर होगा विचार। दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों की तैनाती के लिए शुरू होगा आंदोलन। दिव्यांग महागठबंधन को मजबूत करने के लिए दिव्यांग संगठनों एक मंच पर लाने की पहल। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर बड़ा सेंटर पार्क बगिया गेट नंबर 4 में संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांग महागठबंधन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के दिव्यांग संगठनों एक मंच पर लाने की पहल की गई। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन के अधिकारों की लड़ाई दिव्यांग महागठबंधन लड़ेगा। महागठबंधन लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगों को नियुक्ति दिलाने, यातायात पुलिस विभाग में दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों को सेवा में रखने, दिव्यांगजनों के नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। ज्ञात हो कि लेखपाल पद पर दिव्यांग कोटे के अंतर्गत चयनितों एच श्रेणी के दिव्यांगजन को राजस्व परिषद ये कहकर नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है कि वो अक्षम है, जबकि सामान्य श्रेणी में चयनितों एच श्रेणी के दिव्यांगों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। इसी प्रकार कानपुर नगर में व वाराणसी में दिव्यांगजनों की ट्रैफिक वार्डन के पद पर विकलांग एसोसिएशन के सहयोग से पुलिस अधीक्षक यातायात राकेश कुमार नायक ने कानपुर नगर में 500 व वाराणसी में 200 दिव्यांगजनों को ट्रैफिक वार्डन के पद तैनात किया था। राकेश नायक के पद से हटते ही दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों को सेवा से हटा दिया गया। निवर्तमान सरकार ने दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों को सरकारी वेतन वर्दी देने की पहल की थी। दिव्यांग ट्रैफिक वार्डनों के यातायात संचालन को शहर ही नहीं देश विदेश तक ख्याति मिली थी। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने दिव्यांगजनों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। दिव्यांगजन सरकार को अपने वोट की ताकत दिखाएंगे। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से 12 नवंबर को मुलाकात हो जाती है तो उनके सामने दिव्यांग कोटे के अंतर्गत चयनित लेखपालों की तैनाती, दिव्यांग ट्रैफिक वार्डन को नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी की मांग रखी जाएगी। आसरा आवास की मांग को लेकर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने विधायक सुरेंद्र मैथानी को सौंपा ज्ञापन। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने दिव्यांगजनों को आसरा आवास की मांग को लेकर एक ज्ञापन विधायक सुरेंद्र मैथानी को सौंपा। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने दिव्यांगों को आसरा आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और जिलाधिकारी से बात कर पात्र दिव्यांगों को आसरा आवास दिलवाने की बात कही। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि न्यायालय राज्य आयोग दिव्यांगजन ने मोबाइल कोर्ट के जरिए दिव्यांगजनों को आसरा आवास देने का आदेश दिया है। इसके बावजूद परियोजना अधिकारी डूडा द्वारा आज तक दिव्यांगजनों को आसरा आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जल्दी दिव्यांगजनों को आसरा आवास नहीं उपलब्ध कराया गया तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी। हाँ, देखिए, हमारे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने एक डूडा का मामला दिया है कि न्यायालय के दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के मोबाइल कोर्ट में पारित आदेश के अनुपालन में दिव्यांगजनों को आसरा और आवास दिलाए जाने के संबंध में है। मैंने अभी डूडा को फ़ोन मिलाया, लेकिन संडे होने की वजह से अभी उनसे बात नहीं हो पाई। उनका फ़ोन आ जाएगा, मैं इनको बोलूँगा। नहीं तो जिलाधिकारी कानपुर नगर को बोल करके, बिल्कुल जेन्युइन मामला है और आदेश का अनुपालन होना ही चाहिए। और वैसे भी दिव्यांगों के लिए हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी इस आज़ाद भारत के इतिहास में जितना कर रहे हैं, इतना न किसी सरकार ने किया और न सोचा। ऐसा उन्होंने 650 करोड़ रुपए पहले और 750 करोड़ रुपए दोबारा दे करके जर्मन टेक्नोलॉजी से जोड़ करके एलिम्को जैसी संस्थान को एडवांस टेक्नोलॉजी के टूल्स हमारे पूरे देश के दिव्यांग भाई बहनों को मिले, इसके लिए उन्होंने काम किया। ऐसे में उनको आवास ना मिले, मुझे लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं होगा। और मैं जिलाधिकारी से, आज संडे है, कल बात करूंगा और इनको आवास दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा और मुझे सफलता भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से और मोदी जी की कृपा से मिलेगी। आज माननीय सुरेंद्र मैथानी जी, विधायक जो गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के हैं, दिव्यांगजनों को आसरा आवास के तहत आवास दिलाने के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है। लंबे समय से आसरा आवास के लिए पात्र जो दिव्यांग हैं उनके आवेदन लंबित हैं और बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है डूडा कार्यालय से, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं।
तो इसलिए विधायक जी से कहा गया है कि भाई आपकी सरकार है और आप दिव्यांगजनों को कम से कम रहने के लिए छत तो दिलाइए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिलाधिकारी से भी बात करेंगे, वो डूडा के अधिकारी से बात करके, और दिव्यांगजनों को, क्योंकि इस मामले में एक जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की न्यायालय ने मोबाइल कोर्ट के जरिए एक आदेश पारित किया है कि दिव्यांगजनों को आवास दिया जाए। उसी की आदेश को लगा करके हमने आज ज्ञापन दिया है।